Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप अब ये कहेंगे बहुत ही आसान चीज़ है। हाँ, है तो आसान, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ आई है तो करते हैं इसको, बड़ी आसानी से हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स एक तो आप बात ये ध्यान रखेंगे, कई बच्चे ना प्राइम नंबर्स के अलावा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसके केवल वो खुद या फिर वन, और खुद और वन के अलावा उसके कोई और फैक्टर नहीं होते। जैसे 2 है, 2 1 की टेबल पे आएगा या 2 की टेबल पे आएगा और किसी की टेबल पे नहीं आता। 3 1 की टेबल पे आएगा या 3 की टेबल पे आएगा और किसी की टेबल पे नहीं आएगा, तो उसके दो फैक्टर हुए 1 और 3। इसी तरीके से 5 7 11 13 है ना, 17 19 23, ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसको 4 से भी डिवाइड कर लेंगे, उसको 6 भी ले लेंगे, जबकि 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 और 4 ये खुद की टेबल के अलावा किसी और की टेबल पे भी जाता है। जैसे कि 4 है वो 1 की टेबल पे जाता है और 4 की टेबल पे जाता है, साथ ही साथ वो 2 की टेबल पे जाता है। इसी तरीके से जो 6 है वो 1 की टेबल पे जाएगा, 6 की टेबल पे जाएगा, साथ ही साथ वो 2 की और 3 की टेबल पे भी जाता है। तो इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब वो प्राइम नंबर्स नहीं है, और आप वो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ नहीं करेंगे फिर आप उसका। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं, वो है आपके पास 140। क्योंकि अब ये लास्ट में इसके 1 डिजिट जो है इवन नंबर है, तो आप इसमें 2 ले सकते हैं। 2 से करेंगे, 2 7 जार 14 0, 2 3 जार 6 1 बचा, 1 and 0 10, वो 5 पे गया, 2 5 जार 2 पर अब ये नहीं जाएगा। उसके बाद बारी आती है 3 की। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप सारी डिजिट्स को प्लस कर लीजिए। अगर प्लस करने के बाद जो एडिशन आता है वो 3 की टेबल पे आएगा, तो वो पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। तो 35 को अंदर क्या होगा, 3 और 5 8 है, 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 को छोड़ देते 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसके लास्ट में 1 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 35 के केस में 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये 5 की पर डिवाइड होगा। 5 7 जार और ये 7, तो 7 पे ही जाएगा। तो लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप इसे लगातार डिवाइड करते रहेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा ही होता है। अब आप देखिए 140 को लिखेंगे, जब यहाँ लिख देते हैं 140 इजिकल टू 2 2 बार आया है, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है और ये 7 है। तो हमारा आंसर है वो ये होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट 156। क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, यानी कि ये एक इवन नंबर है, तो 2 की टेबल पे जाएगा। 2 7 जार 14, 1 बचा, 15 के अंदर से 14 चला गया, 1 बचा, 1 and 6 16 बना, 16 2 की टेबल पे जाएगा, 2 8 जार, फिर 2 पर, क्योंकि ये इवन नंबर है लास्ट में, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18। अब लास्ट में इसके क्या आ गया, ओड नंबर आ गया, तो ये 2 की टेबल पे अब नहीं जाएगा। फिर बारी आती है 3 की। 3 और 9 को ऐड करें, 12 आ रहा है, और 12 3 की टेबल पर आता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल पर आएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जार, तो 156 इज इक्वल टू हमारा हुआ 2 रेज़ टू पावर 2 2 बार आया ना, तो इसलिए 2 की पावर 2 आया है। 3 एक बार है और 13 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट
अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3825। ये करते हैं। अब आप ये देखिए कि 2 पर तो ये जाएगा नहीं क्योंकि ये एक ओड नंबर है। तो फिर क्या करेंगे, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 पे जा रहा है, लेकिन इससे पहले 3 आता है 2 और 5 के बीच में। तो उस पर देखते हैं, यहाँ पर 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18 18 3 की टेबल पे आता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल पर आएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जार 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। दोबारा 1 2 3 7 10 5 15 3 टेबल पे आता है, तो 3 से भी करते हैं इसको। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब 4 2 6 5 11, तो ये 3 टेबल पे नहीं आता 11, तो 3 पे ये डिवाइड नहीं होगा। फिर आता है 5 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है इसके। 5 1 जा 5 5 17 5 7 जा, तो ये 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा, तो ये होगा 3825 इक्वल टू 3 पावर 2 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, 5 रेस्ट पावर 2 एंड 17। इस तरीके से हमने इतने ये पार्ट कर लिए। अब बाकी के पार्ट्स करते हैं, 2 पार्ट रह जाते हैं। अब हमारे पास है 5005। 5005 2 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सभी डिजिट को प्लस करें तो 5 + 0 5 + 0 5 + 5 10 10 3 की टेबल पे नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल पे नहीं आएगा, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है ये। तो फिर 5 की बारी है, लास्ट में 5 है इसके, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, 5 के बाद अब ये किसकी टेबल पे जाएगा, 7 से करके देखें इसको। 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 2, 7 3 जा 21। 7 से जा रहा है ये, और ये 143 आ जाता है। ठीक है, अब इसको देखें, 7 से दोबारा जा रहा है क्या, 7 से दोबारा नहीं जा रहा है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है। 11 से 11 1 जा, ये जा रहा है, 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, तो ये 13 पे चला गया। तो क्या आया, 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा आंसर हो जाता है इस नंबर के लिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 7429। स्टूडेंट्स, ये तो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इसके अंदर डिवीज़न बड़े बड़े नंबर से ये जाएगा, क्योंकि आप लगातार इसको करते रहेंगे और आएगा नहीं, फिर आप कहेंगे इसका शायद है ही नहीं, क्योंकि ये पहले 17 से ही डिवाइड होगा, इससे पहले वाले किसी प्राइम नंबर से नहीं होगा। 17 4 जा 68। ठीक है, तो बचा यहाँ पर 68 6 62, 17 3 जा 51, 11 बचा। 51 करने के बाद यहाँ से हटा लिया, 11 बचा, 11 ये 9, 17 7 जार 119। फिर 17 के बाद ये जाएगा 19 पर, 19 2 जार 38, 5 बचा और 7 57, 19 3 जार 57, 19 के बाद ये गया 23 क्योंकि प्राइम नंबर है ये, 23 1 जार, तो 7429 लिखा जाएगा 17 × 19 × 23। कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स, हमने ये ख़त्म कर लिया क्वेश्चन। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, प्रेसिंग द बेल आइकन so that you will get the latest update whenever any video is being uploaded. थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ।